तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप बेहतर होंगे। तो गाइस, मैं आ गया हूँ फिर एक नए मानवा के साथ। ये मानवा एक बेस्ट मानवा है। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी और तुम्हें भी काफ़ी बढ़िया लगेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें काफ़ी बढ़िया लगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक लाइट को आता हुआ देखते हैं और पता चलता है कि ये एक घायल बंदा होता है जो काफ़ी इंजर्ड लग रहा होता है। हाफते हुए बोलता है, डैम, किसने सोचा था कि मैं काइडन ऐसी हालत में आ जाऊंगा। ऐसा कुछ ना होता अगर वो कमीने एक साथ अटैक ना करते तो। और फिर आसपास देख के सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी हाइड करनी होगी और जब तक अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकवर करना होगा। और अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड करना होगा। और तभी उसे एक कैट दिखती है। हाँ, शायद ये सही रहेगा। और तभी वो उस कैट के पास आता है और एक जोर की लाइट चमकती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। एक बंदा जो किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड हो रहा होता है और बोलता है कि सारी चीज़ें तो सेल पर लगी है, मैं अभी के लिए कैट्स को नहीं दे सकता ये, क्योंकि मेरे पास पहले से ही उनके लिए राशन है। लेकिन यार, ये तो सब उन्हें पसंद है, क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये सब ले लेना चाहिए? यह तो बहुत कुछ ऐसा है जो नया आया है और वो ऐसे ही बात कर रहा होता है और फिर वो सारी ही चीज़ ले लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आके बोल रहा होता है कि मुझे लगता है मैंने अपने लिए भी खाना लिया था शायद, पर मैंने कैट के लिए ज़्यादा खाना ले लिया है। खैर, जो भी हो, किटीज़ को ये बहुत ही पसंद आएगा। और तभी वो ये देखता है कि एक बच्चे के हाथों उसकी फुटबॉल रोड की तरफ जा रही होती है, जिसे जाता देख अपना जीवू देख लेता है। और तभी एक फास्ट कार बच्चे की तरफ आ रही होती है और तभी जीवू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो एकदम से गायब होकर सीधा उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो बच्चा हैरान हो जाता है और वो जीवू पूछता है कि हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं कहीं तुम्हें चोट लगी है। ये अच्छा है। और तुम डर गए होंगे, है ना? फिर जीवू को पीछे खड़े लोगों की आवाज़ आ रही होती है। वो कहते हैं कि ये मैंने देखा था कि कार उस बच्चे को हिट करने वाली थी, पर वो डिसअपियर हो गया। जो हाँ, मैंने भी ये देखा था। ये कहीं ये वो तो नहीं। और ये सुन के जीवू वहाँ से जल्दी से निकलने लगता है और वो बच्चा अपनी मॉम को बुला रहा होता है। जीवू जाते जाते सोचता है कि मुझे खुशी है कि इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि उस बच्चे की मॉम उसके पास आके उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? पता भी था कितना डर गई थी मैं। तुम कार से बच के कैसे निकले? मुझे पता नहीं था, लेकिन उन भैया ने मुझे बचाया। और हम देखते हैं कि जीवू भीड़ में भूल के आगे निकल गया होता है। अब हम जीवू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ जीवू अपनी कैट को खाना दे रहा होता है। माफ़ करना, आज मैं लेट हो गया था। तुम सभी को भूख लग रही होगी, है ना? जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ वैसे ही मैं आ गया। क्या तुम तीनों एक साथ रहती हो? क्या तुम लोग फैमिली हो? और हम देखते हैं कि ये एक कैट कुछ कहना चाह रही होती है जीवू से। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? और तुम सभी नहीं खा रहे? मैंने तो अपनी इस महीने की सैलरी से तुम लोगों के लिए फूड लिया था। और तभी एक कैट जीवू से कुछ कहना चाह रही होती है, साथ चलने को। जीवू देखता है उसे और साथ चलने लगता है। तुम सभी खाए बगैर क्यों जा रहे हो? शायद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। और जब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ कैट उसे ले जा रही होती थी, तो वो एक इंजर्ड कैट को देखता है। उसे देख के वो हैरान हो जाता है और फिर उस कैट को घर ले आता है अपने। कैट अपनी आँख खोलती है और देखती है कि वो कहाँ आ गई और अपने में सोचती है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, किसी और का रूम देख के। मैं कहाँ हूँ? और वैसे तो ये वही काइडन है जो शुरुआत में इंजर्ड था, तो इसने कैट में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली थी। और जब वो अपनी बॉडी ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। फिर वो याद करता है कि कैसे उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था और फिर वो बोलता है कि क्या मैंने सही में सक्सेसफुली दूसरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है। और तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तुम उठ गए। हम जीवू को देखते हैं जो खुशी से बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और बहुत ही इंजर्ड थे, लेकिन देखो तुम ठीक हो गए हो। और हम देखते हैं कि जीवू को जो काइडन को बोल रहा होता है, काइडन उसे देखते हुए सोचता है कि कौन बेवकूफ़ बंदा है ये। जीवू तभी उससे कहता है कि सब ठीक है किटी। काइडन उसे देख के सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे लेके आया था जब मैं इंजर्ड था। और तभी उसे कुछ याद आता है जीवू को और भागते हुए जाता है और काइडन के लिए खाना लेके आता है और बोलता है कि ओह माफ़ करना, मैंने ज़्यादा देर लगा दी। और तुम वहाँ इंजर्ड क्यों थे? मैंने देखा था तुम काफ़ी इंजर्ड थे और वो खून सा आ रहा था। तुम इंजर्ड तो थे पर कोई जख्म वगैरह नहीं थे जिनसे खून आ सके। और इतनी फालतू बातें सुनकर काइडन सोच रहा होता है कि कितना बकवास करता है ये।
चुप ही नहीं हो रहा कब से। और तभी जीवू उसके सामने एक दूध का कप रखता है और बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी है ना, इसे पी लो जल्दी ताकि तुम ठीक हो सको। काइडन उस दूध को देखता हुआ थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और जीवू उसके लिए और खाना दे रहा होता है और बोलता है कि लो खा लो इसे ताकि तुम हेल्दी रह सको। काइडन को गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये चाहता है कि काइडन इस कैट फूड को खाए और जीवू उसे घूर रहा होता है। वैसे तो काइडन को भूख लगी होती है और फिर भूख के कारण वो खाने के लिए मान जाता है। बोलता है मन में कि कोई ना, कैट फूड ही सही, क्योंकि अभी मैं कैट हूँ तो मुझे ये खा लेना चाहिए। और जैसे ही वो पीता है दूध को तो उसे काफ़ी बढ़िया लगता है और तभी जीवू उसे उठाता है और उसे उठा के बोलता है कि ज़रा चेक करते हैं कि तुम एक बॉय हो या एक गर्ल। और काइडन का ये देख के दिमाग ख़राब हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे साथ ऐसा करने की। जीवू थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है और इधर उधर देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। बोलता है कि मैंने ये अभी आवाज़ किसकी सुनी, क्या मैंने टीवी ऑन तो नहीं कर दी। और काइडन फिर बोलता है कि मुझे अभी के अभी नीचे छोड़, क्या तू चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुझे मार डालूं। ये सब देख के जीवू डर जाता है। पीछे हटते हुए बोलता है कि एक कैट बोल रही है और जीवू डर रहा होता है और बोलता है कि यार ये कैट बात कर रही है। काइडन बोलता है कि भाई चुप हो जा, क्या तू चाहता है कि तू मेरे हाथों से मर जाए। और धीरे धीरे काइडन जीवू के पास आता है और बोलता है कि नाम क्या है तेरा। जीवू को पता नहीं, शायद समझ में नहीं आया कि क्या कहा उसने काइडन ने। फिर काइडन बोलता है कि भाई तेरा नाम पूछ रहा हूँ मैं। और जीवू बेचारा डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा होता, जिस वजह से काइडन को गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस रिपोर्ट करूँ अपने आप को। और जीवू डर जाता है और बोलता है कि मैं जीवू हूँ, सीओ जीवू। अच्छा ठीक है, तू मेरे लिए वो चेयर लेके आ। जीवू फिर पूछता है कि क्या कहा। और ये सुन के काइडन का दिमाग ख़राब हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं वापस दोहराऊँ अपने आप को कि मैंने क्या कहा। जीवू डर के मारे उस चेयर को लेने चला जाता है और चेयर को काइडन के पास रख देता है। और काइडन फिर चढ़ने की कोशिश करता है पर फैटी कैट नहीं, मोटा बिल्ला, ये बढ़िया है तो मैं मोटा बिल्ला बोलूँगा। तो मोटा बिल्ला होने के कारण मुश्किल से चढ़ पाता है उस चेयर पे और बोलता है कि ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं इस बॉडी की आदत नहीं है। और जीवू ये देख के सोचता है कि कितना क्यूट है। और फिर काइडन जीवू को धमकाते हुए बोलता है कि ध्यान से सुन मेरी बात, अगर तूने ये किसी को कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा मेरी बात। और फिर काइडन अपने आप को मिरर में देखता है और पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि ये मोटा बिल्ला कौन है, पर जब वो ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो मोटा बिल्ला और कोई नहीं, वो खुद है। तो हे गाइस, तो ऐसी थी ये मेरी वीडियो। और जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियो से सीखा है कि ऑडियो क्वालिटी कैसे ठीक कर सकता था मैं, तो मैंने बहुत कोशिश करी इसको ठीक करने में और आई थिंक कुछ बेहतर है उस पहले वाली वीडियो से। और ऐसा रहेगा कि आप वो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहेगी। कोशिश बहुत करूँगा मैं कि सब बढ़िया रहे और तुम्हें भी देखने में काफ़ी मज़ा भी आए। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।